हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं वो एक करंट अफेयर के न्यूज़ से लेके आए हैं, जो न्यूज़ रिलेटेड है आपके ईवीएम से, जिसे हम लोग जानते हैं ये क्या होता है। ईवीएम होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम को लेकर एक न्यूज़ आई थी आपकी, जो आपकी स्क्रीन पे दिखेगी भी। वो कहा गया था कि बिहार विधानसभा चुनाव, जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें ईवीएम का जो अपग्रेडेड मॉडल है M3 मॉडल का उपयोग किया जाएगा। तो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें इसको, तो ये आपको पीटी का भी क्वेश्चन एक देता है और मेंस का भी क्वेश्चन यहां से आपका बनता है। तो जरा गौर से देखेंगे हम लोग, आज समझेंगे कि ईवीएम काम कैसे करता है और क्या क्या इससे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसे कोई न्यूज है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इस बार ईवीएम का नया वर्जन M3 यूज होगा। तो पुराना वर्जन कौन सा था हमारा? जो हमारा पुराना वर्जन था वो था हमारा M2। जो पहले वर्जन यूज किया जा रहा था ईवीएम का वो था हमारा M2 वर्जन। तो हम लोग समझेंगे अब ईवीएम के विषय में पूरी बातों को। जैसे ईवीएम अगर हम कहते हैं तो ईवीएम का मतलब क्या होता है? ईवीएम जो है, जिसे अगर हम इसका फुल फॉर्म लिख दे पहले, तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ईवीएम मींस हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का मतलब होता है कि ईवीएम 3 तरह के मशीनों से मिलकर बनता है। एक इसका जो होता है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CU। दूसरा जो होता है वो कहलाता है इसका बैलेट यूनिट, जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BU। और तीसरा जो कहलाता है वो कहलाता है वीवीपैट, जिसे हम लोग कहते हैं वीवीपैट। वीवीपैट का फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहो तो वो कहलाता है वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, दैट इज नॉन एज वीवीपैट। वीवीपैट एक ऐसी मशीन है जिसमें ईवीएम के साथ इसे कनेक्ट कर दिया जाता है। जब आप अपना वोट देते हो तो आप वीवीपैट के माध्यम से आप यह देख सकते हो कि आपने किस प्रत्याशी को वोट दिया, और वो जो वोट आपने जिन्हें भी दिया वो आपको एक 7 सेकंड, ये याद रखना हमेशा टाइमिंग, कि 7 सेकंड के लिए एक पर्ची जो है उसके डिस्प्ले पर दिखाई देती है, जिसमें लिखा रहेगा कि आपके प्रत्याशी का नाम, प्रत्याशी का राजनीतिक दल से जिससे संबंध है वो, और उसका चुनाव चिन्ह ये आपको दिखेगा। ये ऑब्जेक्शन हुआ था ईवीएम को लेके, कि ईवीएम को लेकर ये कंट्रोवर्सी हुई थी चुनाव में कि ईवीएम में वोटों के साथ हेरफेर की जा रही है, या हम किसी और को वोट दे रहे हैं अब वोट किसी और को चला जाता है, जिसको वेरीफाई करने के लिए वीवीपैट का उपयोग शुरू किया गया। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म आपको हमने लिख दिया। इसके साथ एक और मशीन हुआ करती थी, अगर पिछले बारे के बाद बात करें, वो था VSDU। VSDU क्या था? वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। ये इस बार M3 वर्जन में ये नहीं रहेगा, M3 वर्जन में ये नहीं रहेगा। VSDU का काम था कि आपका वीवीपैट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उस चीज को शो करता था, यानी वीवीपैट के स्टेटस को शो करता था कि वीवीपैट आपका सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चंस बनने के अगर देखें हम, तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहां पर यही बन सकता है कि ईवीएम के विषय में, कि अगर हम बात करें ईवीएम का, तो ईवीएम का प्रयोग भारत में सबसे पहले कब हुआ? तो ईवीएम के विषय में अगर समझना चाहो तो ईवीएम को बताया गया था कि हनीफ के द्वारा, MB हनीफ के द्वारा पहली बार 1980 में एक वोटिंग मशीन बनाया गया था सबसे पहली बार। MB हनीफ, इनके द्वारा 1980 में पहली बार वोटिंग मशीन बनाया गया था, जिसका उपयोग जो है ये आपका बनाया गया था। इसका यूज जो है फर्स्ट टाइम किया गया था 1981 में केरला में बाय इलेक्शन था, और उसी बाय इलेक्शन में इस वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था 50 बूथों पर। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1989 में इस वोटिंग मशीन को कमीशन कर लिया। मींस ये अपने आप को इन्होंने एडॉप्ट कर लिया कि हाँ इस वोटिंग मशीन से हम लोग चुनाव करवाएंगे। तो 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे कमीशन किया। अब क्वेश्चन यहां पर और क्या क्या बनता है कि वोटिंग मशीन बनता कहां है, तो इसका दो जगह ये बनता है, एक बनता है बेल में और दूसरा बनता है ये ECIL में। बेल मींस क्या हुआ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल मींस हुआ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, और ECIL हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दो कंपनियां हैं जो ईवीएम को बनाती है, मैन्युफैक्चर्ड करती है। तो 1989 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे कमीशन्ड किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1989 में इसे कमीशन्ड किया, जिसके लिए दो कंपनियां बेल और ECIL को ऑथराइज किया गया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और अब जब आप चेंज कर रहे हो, चूंकि पहले जो चुनाव होता था वो होता था बैलेट से, तो बैलेट से आप चेंज कर रहे हो ईवीएम पर, तो इसके लिए आपके कानून में भी परिवर्तन की आवश्यकता थी। तो 1988 के दिसंबर में आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट किया गया। 1988 में इसमें अमेंडमेंट आया और इसमें एक सेक्शन 61A ऐड किया गया, 61A ऐड किया गया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंपावर करता है, उन्हें ताकत देता है कि वो बैलेट के बजाय ईवीएम से वोटिंग करा सकते हैं। तो ये था आपका ईवीएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड। वैसे ही समझेंगे हम लोग वीवीपैट के बारे में कि वीवीपैट का प्रयोग पहली बार भारत में कब हुआ। तो वीवीपैट का प्रयोग भारत में सबसे पहली बार जो हुआ वो हुआ था सितंबर 2013 में। सितंबर 2013 में कहां उपयोग किया गया था इसका, पहली बार किया गया था नागालैंड के नागासोकी नाम के नोक्सेन नाम के विधानसभा क्षेत्र में पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया। तो यहां से आपको अगर बैकग्राउंड से क्वेश्चन आता है तो वो यही आएगा क्वेश्चन, ईवीएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए कि ईवीएम किस प्रकार से शुरू हुआ और कैसे कैसे भारत में उपयोग में आना शुरू हुआ। वीवीपैट का प्रयोग कब हुआ फर्स्ट टाइम, तो सितंबर 2013 में नागालैंड के नोक्सेन नाम के विधानसभा में वीवीपैट का उपयोग किया गया। वीवीपैट का काम क्या है कि आप किसे वोट देते हैं वो आपको डिस्प्ले में दिखाया जाता है कि आपने किस प्रत्याशी को वोट दिया। अब हम समझेंगे कि जो नया वर्जन M3 है और जो पुराना वर्जन M2 था, इस दोनों में आखिर डिफरेंस क्या क्या होगा। तो M2 और M3 में अगर अंतर की बात करें तो कहां कहां पर फर्क पड़ेगा, ध्यान से समझना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जामिनेशन में 4-5 स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो एक एक चीज इसकी बारीकियों को आपको जानना चाहिए। सबसे पहला जो चेंजेज आया वो चेंज आया नंबर ऑफ कैंडिडेट। नंबर ऑफ कैंडिडेट का, कितना कैंडिडेट का नाम हम ऐड कर सकते हैं ईवीएम में। तो ऐसे समझो कि हमने बताया भी आपको कि ईवीएम में 3 पार्ट है, बैलेट यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और वीवीपैट है। तो बैलेट यूनिट में ही जो कंटेस्टेड होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनका नाम रहता है। तो एक बैलेट यूनिट में, एक बीयू में टोटल 16 नाम जा सकता है। एक बीयू में टोटल 16 उम्मीदवारों का नाम रहता है। तो पहले जो M2 था, M2 में एक कंट्रोल यूनिट से आप 4 बैलेट यूनिट को कनेक्ट कर सकते थे। ध्यान समझना, यही बस कॉन्सेप्ट है कि पहले एक कंट्रोल यानी एक ईवीएम के एक कंट्रोल यूनिट से 4 बैलेट यूनिट कनेक्ट होता था। और अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दें इसको हम, तो 16 से मल्टीप्लाई करें यानी 64, यानी 64 कैंडिडेट का नाम, यानी 64 कैंडिडेट का नाम मैक्सिमम आप एक ईवीएम से कनेक्ट कर सकते हो। यानी मान लो कि किसी
विधानसभा में किसी बूथ पर या किसी विधानसभा में आपको 64 से ज्यादा उम्मीदवार अगर खड़े हो जाएंगे तो वहां आपको 2 ईवीएम का प्रयोग करना पड़ सकता था। यानी अगर 64 से ज्यादा खड़े हो गए कैंडिडेट तो आपको 2 ईवीएम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ईवीएम से मैक्सिमम आप 64 कैंडिडेट को ही वोट करवा सकते हैं। बट नया जो M3 वर्जन है इसमें जो बीयू की संख्या है, इसमें जो हम लोग बीयू की संख्या नया जो है उसमें 24 बीयू को कनेक्ट कर सकते हैं। 24 इट मींस अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो 64 गुना 24, 64 गुना 24 यानी 384 कैंडिडेट आप ऐड कर सकते हो। ध्यान से समझो, पहला अंतर जो है वो आएगा आपका M2 और M3 में कि M2 से कहीं ज्यादा आप नंबर ऑफ कैंडिडेट को चुनाव करवा सकते हो एक ईवीएम से। यानी पहला यूज तो यहां पे ये आ गया। दूसरा जो यूज आया वो आया इसका डिजिटल सर्टिफिकेशन। डिजिटल सर्टिफिकेशन क्या है? M3 में ये फैसिलिटी दी गई है। डिजिटल सर्टिफिकेशन मींस क्या है कि आपका ईवीएम खुद अपने आप को सर्टिफाई करता है कि हाँ हम काम करने लायक हैं या नहीं है। मतलब अगर उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी है या वो कहीं पर भी उसे ऐसा लगता है कि हाँ हमारा काम कहीं पर टेम्पर हो सकता है तो वो आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देगा, इट मींस वो काम नहीं करेगा। और ये फैसिलिटी M2 वाले वर्जन में नहीं अवेलेबल था। वैसे ही है टेम्पर प्रूफ। टेम्पर प्रूफ मींस क्या हुआ कि हमेशा चुनाव के बाद पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यह आरोप लगाती है कि उसके ईवीएम को टेम्पर कर दिया गया। मतलब क्या, उसमें कोई छेड़छाड़ की गई है जिस कारण से चुनाव के नतीजे बदल गए। बट M3 वर्जन जो है वो टेम्पर प्रूफ है। मतलब क्या हुआ, अगर उस ईवीएम के साथ थोड़ी सी भी कोई छेड़छाड़ करता है तो ईवीएम तुरंत काम करना बंद कर देगा। यानी ईवीएम अब काम नहीं करेगा। मींस क्या हुआ कि आपको जैसे वहां पर जाकर अपना वोट देना है तो आपको वोट देने के लिए जो बटन है केवल आप उसी को दबा सकते हैं। उसके अलावा किसी और बटन को अगर आप दबा लिए या मान लो वहां पर जो चुनाव कराने वाले हैं उन्हें जिस बटन को दबाकर वोट देने के लिए बुलाना है उसके अलावा वो कुछ और दबा दे, अगर जैसे ही वो कुछ और दबाएंगे वो ईवीएम ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। यानी ये पूरी तरह से टेम्पर प्रूफ है, जो पुराने वाले वर्जन में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। वैसे ही है कि ये सेल्फ डायग्नोसिस करता है अपने आप को। मींस क्या है कि ये अपने आप का इलाज खुद करता है। मींस अगर उसमें कोई छोटी मोटी गड़बड़ियां आ गई, उसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो ईवीएम खुद अपने गड़बड़ियों को दूर कर लेगा। उसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, जो M2 में उपलब्ध नहीं था। वैसे ही एक और जो इसका यूज है इसमें बताया गया है कि सेल्फ डायग्नोसिस कर सकता है, साथ में साथ ये अपने अंदर के एरर को भी बताएगा। ये फैसिलिटी पहले वाले में भी थी। अगर मान लो कि ईवीएम का कनेक्शन जो किया गया है, चूंकि 3 मशीन था या पहले तो 4 मशीन था, BSDU भी था, तो अगर चारों मशीन का कनेक्शन अगर कहीं से लूज है या कोई प्रॉब्लम हो रहा है या मान लो कि जो वीवीपैट में पेपर कट के आता है दिखता है वो पेपर खत्म हो जाए तो ईरर, ये सब कहलाते हैं उसके ईरर। तो पहले जो ईरर होता था उस ईरर को ईवीएम बताता था केवल कि ईरर है, बट किस चीज में ईरर है वो बता नहीं पाता था। बट नए वाले ईवीएम में ईरर को स्पेसिफाइड किया गया है। मींस कहां पर गड़बड़ी है वो ईवीएम आपको बताएगा। उसके डिस्प्ले पे लिखा जाएगा कि प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, आपका कनेक्शन लूज है, या आपका बैलेट यूनिट काम नहीं कर रहा है, या बैलेट यूनिट का कोई पर्टिकुलर बटन काम नहीं कर रहा है, वो उसके डिस्प्ले पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो ईरर का डिस्प्ले M3 में ज्यादा इफेक्टिव है, जो पहले वाले में था बट इतना इफेक्टिव नहीं था। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट आपस में संवाद भी कर सकते हैं। मींस क्या, वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। बात करने का मींस क्या हुआ, अगर बैलेट यूनिट में कोई गड़बड़ी होती है तो वो तुरंत कम्युनिकेट कर देगा कंट्रोल यूनिट को कि हमारे में ये गड़बड़ी है, आप काम करना बंद कर दो, और ईवीएम आपका काम करना बंद कर देगा। तो ये
ईवीएम का M2 वर्जन है, इसके पहले ये M3 वर्जन है। इसके पहले जो चुनाव हुआ था बिहार में या लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 19 में, उसमें M2 वर्जन यूज किया गया था। अब की M3 वर्जन यहां यूज किया जा रहा है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए ये फायदेमंद होगा। अगर हमारा ये क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना ना भूलो, शेयर करना ना भूलो। थैंक यू।